नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल सोमवार को वृंदावन में खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वात्सल्य ग्राम में इसका लोकार्पण किया। साध्वी ऋतंभरा के जीवन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव के दौरान स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय का भी लोकार्पण योग गुरु रामदेव ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने 3 दिवसीय षष्ठी और अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से बालूर घाट सिलायदह एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वेस्ट बंगाल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं। आप देखिए 2014 में जिम्मेदारी संभालते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेस्ट बंगाल के रेलवे डेवलपमेंट के लिए फंड्स का एलोकेशन एकदम तेजी से बढ़ाया। आप देखिए 2009 से 2014 में जो एवरेज एलोकेशन 4,308 करोड़ होता था, 4,380 करोड़ होता था, आज मोदी जी ने वेस्ट बंगाल के लिए 11,970 करोड़ रुपीस का रेलवे के लिए, रेलवे डेवलपमेंट के लिए एलोकेशन किया है। अब इसमें बहुत सहयोग चाहिए होता है राज्य सरकार का। मैंने कई पत्र लिखे हैं वेस्ट बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि आप प्लीज़ सहयोग कीजिए, क्योंकि रेलवे वेस्ट बंगाल में 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो सपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, वो सपोर्ट मिलना चाहिए। बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक दलित महिला पर लाठी बरसाए जाने की घटना पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, बिहार में जब से नीतीश जी की और आरजेडी की सरकार आई है तो वहां पर जंगल राज है, और इस जंगल राज के तहत माफियाओं को, अपराधियों को, क्रिमिनल्स को तो खुली छूट मिलती है। उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो आम आदमी से लेकर पुलिस वालों तक को मारने के लिए वहां पर सामने आ जाते हैं। परंतु जो पुलिस का दमखम है वो केवल आम नागरिकों पर दिखाई देता है। आज जिस प्रकार से एक दलित महिला पर लाठी भांजी गई है, इससे पहले हमने देखा आंगनवाड़ी की महिलाएं जब अपना अधिकार मानती है तो उनको पीटा जाता है। कोई अगर न्याय मांगता है कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, गोलियां बरसाई जाती है उन लोगों पर जो बिजली के बारे में अपनी मांग रखने जाते हैं। तो किसानों पर, महिलाओं पर, दलितों पर, शिक्षकों पर, विद्यार्थियों पर तो लाठी डंडा गोली चलता है, परंतु जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको खुली छूट दे रखी है। और इसीलिए ये नीतीश राज नहीं, ये जंगल राज की सरकार बन चुकी है। जो लोग दलित लाइव्स मैटर के बड़े राग अलापते हैं, आज राहुल गांधी से लेकर बाकी लोगों को बताना चाहिए कि जब दलितों को ही पीटा जा रहा है और इस प्रकार का अत्याचार राजस्थान में भी हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रकार का अत्याचार कर्नाटका में भी दिखाई दे रहा है, तो वहां पर राहुल गांधी चुप क्यों हो जाते हैं? नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ है, तो देश भर के प्रमुख मंदिरों में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा है। पूरे साल सुखमय जीवन व उत्साह की कामना के लिए लाखों श्रद्धालु अपने अपने इष्ट के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि मंदिरों समेत गंगा किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारे नए साल की शुरुआत अच्छी हो, एक अच्छा शुरुआत के साथ आगे का दिन निकले,
इसलिए हम लोग यहाँ पे गंगा स्नान के लिए। नए साल का आगाज हो चुका है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने साल के पहले दिन स्पेस मिशन को भी पूरा कर लिया है। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने नए साल की शुरुआत के साथ ही स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाया है। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।